नोट 10 के ऊपर फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल सा है, ठीक हो गया। देखिए इसका नाम रखेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। इसका नाम रखेंगे एफ ऑफ एक्स यानी 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब के एक्स स्क्वेयर प्लस 30। डिवाइड करेंगे, जब जो डिवाइडेड होगा उसको ज़ीरो की इक्वल करोगे, इस +1 को उधर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा -1। कहते हैं कि रिमाइंडर को किसकी इक्वल करें, 16 के, ठीक हो गया। और किसको फाइंड करें, के को, ठीक हो गया। -1 से इसमें पुट कर दोगे तो x की जगह -1, 4 इंटू -1 की पावर 4, 2 इंटू -1 का क्यूब, k इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 30। अब देखिए ये रिमाइंडर है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 16। 4 -1 की पावर 4 को 1 बोलते हैं, -1 की पावर क्यूब को -1 बोलते हैं, -1 की पावर 2 को 1 बोलते हैं, प्लस 13 होगा। ये 16 आएगा, 4 आएगा, -2 आएगा, k आएगा, 13 आएगा। 4 जमा 13 17, 17 में से 2 निकाल दो, 17 में से 2 निकाल दोगे 15 बनेगा, ठीक हो गया। 17 में से 2 निकाल दोगे 15 आएगा, 15 प्लस k आ जाएगा, ठीक हो गया। 13 4 17, 17 में से 2 15, ठीक हो गया। अब देखिए 15 को उधर शिफ्ट करोगे तो 16 में से 15 निकलेगा, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। k की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो 4 2 4 2 ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है जी इसका। ये मैंने वेरिफिकेशन करनी थी। अब देखिए इस जुमले का नाम रखेंगे एफ ऑफ एक्स, इसका नाम रखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। जो डिवाइडेंड होगा वो उसको ज़ीरो की इक्वल करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। ये डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दोगे, एफ ऑफ 1 होगा तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वेयर, 1 प्लस के आएगा। अब देखिए ये एफ ऑफ 1 को आर बोलते हैं, तो आर की वैल्यू 1 का क्यूब 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, ठीक हो गया। प्लस क्या आएगा, के आएगा, ठीक हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 7, तो 7 इक्वल टू, ठीक हो गया। 1 प्लस 1 तो इससे 3 आएगा, प्लस के आएगा। 3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। दोबारा इसको देखते हैं कि इसमें हमने कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है। 12 ये अगर माइनस नहीं, इसमें हमने कोई गलती नहीं की, इसे हमारे ये क्वेश्चन के। अब देखते जाइए, अब आपने एक p की वैल्यू को फाइंड करना है, एक q की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले x प्लस 1 है, इसको 0 की इक्वल करोगे, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर x माइनस 2 है, 0 की इक्वल करोगे, x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फिर आपके सामने पॉलिनोमियल है, इसका नाम रखोगे एफ ऑफ एक्स यानी एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स और प्लस 3। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिक्र ये है फैक्टर, जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर को किसकी इक्वल करेंगे, 0। पहले इस तरह करते हैं, x की जगह -1 पुट करते हैं तो ये -1 होगा, इधर -1 का क्यूब, p इंटू एक्स की जगह -1 का स्क्वेयर, q इंटू -1 प्लस 3। लेकिन देखिए एफ ऑफ -1 इसको रिमाइंडर बोलते हैं, लेकिन रिमाइंडर के क्या पुट करना है, 0। तो ये -1 आएगा, माइनस p ये p आएगा, ये माइनस q आएगा, ये प्लस 3 आएगा, तो ये 0 आएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये +2 होगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2।
अब दोबारा अपना फंक्शन ले ले, चलो ले लिया, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। अब x की जगह 2 पुट कर दोगे तो ये इधर 2 आएगा, इधर 2 का क्यूब होगा, इधर p इंटू 2 का स्क्वायर होगा, q इंटू 2 होगा प्लस 3 होगा। ये f(2) है, इसका मतलब ये रिमाइंडर है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो ये आ जाएगा 0, इसको 8 बोलते हैं, इसको 4p बोलेंगे, इसको 2q बोलोगे, इसको प्लस 3 कहते हैं। 8 जमा 3 क्या होता है, 8 जमा 3 तो 11 होता है, तो 4p प्लस 11q, सॉरी 0, तो ये 4p प्लस 2q, 8 जमा 3 क्या होगा, 11 होगा। अब एक इक्वेशन आपका ये आ गया, इसको नीचे लेके आते हैं, p माइनस क्यू प्लस 2। इस तरह कर दो कि इस पूरी इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो। तो लेफ़्ट में 0 के साथ 2 मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड, 2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाइड। अब ये नीचे लेके आइए, तो ये 4p प्लस 2q प्लस 11, इन दोनों को 8 कर दो, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसल, 4 जमा 2 6p, 4 जमा 5 ये 15 आएगा, इक्वल टू 0। अब इस तरह करोगे कि इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 6p इक्वल टू माइनस 15 होगा, 6 से डिवाइड कर दोगे ये कैंसल। तो इस तरह करें, 3 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, सॉरी 5 3 15, 3 2 6, तो p की वैल्यू आ गई। ये p की वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो 0, p की वैल्यू -5 के नीचे 2 माइनस q प्लस 2। अब आप देखोगे कि क्या होता है आगे। अब देखिए, ये उधर शिफ्ट होगा, 5/2 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, -2 होगा, इक्वल टू -q होगा। इसके नीचे 1 एक लकीर खींचोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, इक्वल टू -q। 5 में से 4 निकाल दोगे, 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, -q, माइनस इधर लेके आओगे तो q इक्वल टू -1/2। ठीक हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई।